प्राण दे करके भी यदि किसी को बचा सकें, काश ऐसे इंसान हम बन सकें। कोई हमें बचाने के लिए प्राण दे दे, महाराज ये तो फिर हिंसा हो जाएगी। नहीं, मैं कोई भी कथन बिना आगम के नहीं करूंगा। आगम में आया, एक शेर मुनिराज के ऊपर झपट रहा है, शूकर सामने खड़ा है, तुच्छ प्राणी है। उसने कहा शेर किसी न किसी को मारेगा। उसने सोचा यदि मैं अपने प्राण बचा लूं तो शूकर 100% बचा सकता था। आवास दान में कथा आती है 100%। शेर ने उसको निशाना बनाया ही नहीं था, उसने निशाना बनाया था महाराज को। शूकर तो आराम से दूर खड़ा हुआ था, उसको कोई मतलब ही नहीं था, वो बच सकता था। लेकिन शूकर ने सोचा मेरा जिंदा रहना जरूरी है कि महाराज का। देखना उस तुच्छ प्राणी के अंदर बहुत सुंदर, जब भी ये कथा में चिंतन में लाता हूं तब उसके प्रति मेरा 100 बार उसको धन्यवाद देने का मन आता है। एक पशु, एक निकृष्ट पर्याय में भी इतना ऊंचा सोच, इतना ऊंचा सोच। वो निर्णय कर रहा है कि दो में से एक मरेगा, या महाराज या मैं। तुरंत तुलना की, मेरे जिंदा रहने से क्या लाभ है, मैं तो वैसे ही गंदा हूं और मैं दुनिया को कुछ नहीं दे सकता। लेकिन महाराज के एक दिन भी जिंदा रहने से ना जाने कितनों का कल्याण होगा। कूद पड़ा। शेर ने कहा तू क्यों मरना चाहता है, मैं तो तुझे थोड़ी मार रहा हूं। बोले सवाल उसका नहीं है, सवाल है जिनको आप मारना चाहते हो वो मेरे प्राणों से भी कई गुना अच्छा है, क्योंकि मैं मरूं तो मर जाऊं लेकिन इनका जिंदा रहना नहीं। और फैसला कर लिया, कूद गया, मर गया, लेकिन महाराज को बचा लिया। कोई मोही व्यक्ति नहीं, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं, जिससे तुम्हारा मोह है उनके लिए मरना नहीं। क्या तुम इतने अच्छे इंसान हो कि कोई अपरिचित पशु भी तुम्हें बचाने के लिए मरने को तैयार हो जाए? और वो हुआ। तो ऐसे लोग जो दुनिया में होते हैं, और ये लोग इतना पुण्य कमा लेते, इतना पुण्य कमा लेते हैं, और ये पुण्य का फल भोगना नहीं चाहते, भागते हैं पुण्य से। दोनों व्यक्तियों को, एक ने इतना पाप कमाया, इतने अशुभ कर्म कमाए, लेकिन जब अशुभ कर्मों का दुख का समय आया तो वो सुसाइड करने लगा, भागने लगा। नहीं, मैं ये दुख नहीं भोग सकूंगा, मुझे सहन नहीं होगा, मैं नहीं भोगूंगा, मैं इतना दुखी नहीं रह सकता, मैं मरता हूं। पलायन, दुख से पलायन, बुरे दिनों से पलायन, बुरे कर्म से पलायन नहीं। यही तो धर्म ने कहा था, जब तुझ में दुख सहन करने की शक्ति नहीं है तो तूने ऐसा कर्म बांधा क्यों? अशुभ कर्म बांधता है हंसते हंसते, और जब उदय में आता है तो रोता है। यही तो धर्म कहता है, देख तू चेत जा भी। यही तो मैं समझा रहा हूं, यही तो गुरु समझाते हैं, यही तो जिनवाणी कहती है, मान जा भाई, मान जा। जो तू कर्म कर रहा है, जो तू अभी अहंकार कर रहा है, कल के दिन तुझे सहन नहीं होगा, रो पड़ेगा तू। मैं तुम्हें इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि तुम बुरे कर्म मत करो, नहीं, मैं समझा भी नहीं सकता, तुम समझोगे भी नहीं। मैं तो इसलिए समझा रहा हूं कि कल के दिन जब तुम ये कर्म उदय में आएगा तो तुम
सहन नहीं कर पाओगे। उस समय तुम्हारा रोना मैं नहीं देख पाऊंगा, उस समय में रोना नहीं देख पाऊंगा। कहा था ना, एक बार एक माँ बेटे को हंसा रहे थे लोग, तो माँ ने रोका, नहीं बेटे को मत हंसाओ। क्यों? क्योंकि जितना हंस रहा है कल उतना ही, और इसका रोता मैं देख नहीं पाऊंगी। बेटे को रोता मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए वो हंसी रोक रही है। लोग लगते हैं कि हंसी क्यों रोक रही है, क्योंकि वो जानती है कि इसका रोना मैं नहीं देख पाऊंगी, इसलिए कहता है नहीं मेरे बेटे को मत हंसाओ। बस यही दशा, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी हंसी को भी रोकती है, ये जान करके कल मैं इसका रोना देख नहीं पाऊंगा। बस यही सीख जब मैंने तो जिनवाणी माँ को देखा, जिनवाणी माँ यही देखा, यही स्वरूप देखा। तुम्हें मौज मस्ती का समय मिला, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, ऐसे भोगो, भोग बुलास्ता करो, मस्ती करो। क्यों रोक रही है? क्यों रोक रही है? शराब पीना अच्छा लग रहा है, क्यों रोक रही है? गुटखा खाना अच्छा लगता है, क्यों रोक रही है? रात में खाना अच्छा लग रहा है, क्यों रोक रही है? सारे पंचेंद्रियों के विषय भोगने में अच्छे लगते हैं, क्यों रोक रही है? क्यों? और जिनवाणी जिनेन्द्र देव की वाणी ने तो वो उन सब चीजों पर रोक रही है जो जो कार्य तुम्हें अच्छे लगते हैं। जिनवाणी की बड़ी विचित्रता है, जो जो कार्य संसारी को अच्छा लगता है उसी को रोकती है, उसी को रोकती है। बच्चे को मिट्टी अच्छा लगती है, वहां मिट्टी को रोकती है। जो जो तुम्हारे लिए अच्छे लगते, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी को रोकती है। तुम्हें अपनों से राग करना अच्छा लगता है, उस राग को रोकती है, अच्छा राग मत करो। अरे भाई क्या करें फिर? द्वेष नहीं करो, ये तो समझ में आता है, द्वेष नहीं करो ये तो समझ में आता है, लेकिन राग करो उसी के लिए मना करती, राग मत करो। किसी से घृणा मत करो तो बात समझ में आती, किसी को चाहो भी मत। अब बताओ, राग पकड़ाने पर भी माँ जिनवाणी कहती रहे बेटा राग मत कर। माँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों को अच्छा लग रहा है, दोनों को अच्छा लग रहा है। माँ को भी अच्छा लगता है राग, बेटे को भी अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, दोनों व्यक्तियों में आप लोग बताओ, तुम दोनों जोशों में एक दूसरे को चाहते हो, तो दोनों को वो चाहत अच्छी लगती है कि बुरी? है ना, बोलो ना, अच्छी लगती। कोई भी हो, दो मित्र भी क्यों ना हो, यदि दोनों मित्र भी एक दूसरे को चाहते हैं तो अच्छा लगता है।